मेरी कहानी डीडी हाट जाने की 16 तारीख को ही शुरू हो गई थी। डीडी हाट में भी रहने का गाइस अलग ही मज़ा है। जैसे ही मैं घर से निकला मुझे रामनगर के लिए बस मिल गई। बस फिर क्या, मैं बेफिक्र चढ़ गया। 3:42 हो रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूँ रामनगर के रोडवेज पे। वेट कर रहा हूँ यार, हल्द्वानी की बस मिल जाए मेरे को यहाँ से। रामनगर बस स्टैंड से मुझे प्राइवेट बस मिली हल्द्वानी के लिए। रामनगर शहर क्रॉस करते ही पहाड़ियाँ, खूबसूरत नज़ारे शुरू हो गए। और अभी ऐसे रास्तों पे मुझे कल 8 घंटे और चलना है। फिर कल छोड़ मैं आज पर आया तो देखा मैं हल्द्वानी पहुंच चुका था। 6 बज गए और मैं होटल पे पहुंच गया हूँ। हमने 550 का मेरे को पड़ा है रूम। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी यार, रिक्शा लिया मैंने उतरते ही। ये देख सकते हैं यार, अभी भी बारिश हो रही है। 3rd क्लास होटल के रूम पर बैठे बैठे मुझे भूख लग गई। 6:19 हो गए। लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद मैंने अपने लिए खाने की व्यवस्था कर ली है। खाना खाने के बाद मुझे पता चला कि बगल में ही जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं निकल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो देखा कि संगीतकार बस में मेरे साथ ही आ रहा था। 9 बज गए हैं गाइस एग्जैक्ट, और मैं होटल की तरफ निकल गया हूँ अपने। कॉलेज पहुंचने के लिए मुझे सुबह 7 बजे पहाड़ी टैक्सी पकड़नी है, जो मुझे 11 घंटे में डीडी हाट पहुंचाएगी। और मेरा कॉलेज वहीं पहाड़ियों के ऊपर है। रात इतनी तेज बारिश में जैसे तैसे मुझे नींद आई। फिर आँख खुली तो देखा सुबह 5:22 हो रहे थे, तो तैयार होके चाय पीने चला गया। चाय पी के होटल जाके बैग उठा के निकल पड़ा टैक्सी के लिए, और टैक्सी वाले ने मेरे को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। आधा घंटा सवारियों का वेट करने के बाद हम निकल पड़े 11 घंटे के सफ़र के लिए। निकले हुए आधा ही घंटा हुआ था कि ड्राइवर साहब ने ब्रेकफास्ट के लिए रोक लिया। कुछ खाया तो नहीं, पर पेट भर गया। 8:30 हम ब्रेकफास्ट करके चल पड़े, और जैसे ही 2 बजे हम लंच के लिए रुक गए। लंच में मैंने थाली ऑर्डर करी और थोड़ा वेट किया। थोड़ी देर में थाली आई और मैंने लंच किया। जैसे ही 2:45 हुए हम चल पड़े और बिना रुके पहुंच गए डीडी हाट। डीडी हाट पहुंचते ही मैंने अपने रूम की व्यवस्था करी और लग गया अपने काम पे, रूम शिफ्ट करने के लिए। सामान ज़्यादा तो नहीं था, पर फिर भी 7-8 चक्कर तो मारे ही। रूम जैसे ही शिफ्ट हुआ मैं चला गया ऊपर, और रास्ते में मैंने देखा कि एक जुलूस निकल रहा है जन्माष्टमी का। पानी ले लिया, 2 लीटर वाली बोतल, खाना पैक करा लिया। घर जा रहा हूँ और टाइम हो गया है 8:06 हो गए हैं। फिलहाल मैं रूम पे पहुँच गया हूँ गाइस। बिस्तर अपना बिछा लिया है मैंने। गुड इवनिंग गाइस, शाम के 5 बज गए हैं। रूम तो वैसे ही पड़ा है क्योंकि मैं सो गया था। अभी यहाँ पे ये सूखने लगाए थे क्योंकि यहाँ पे सीलन वगैरह रहती दीवारों में, ये गीले हुए थे। रूम मेरा अभी भी ऐसे ही खिलरा सा पड़ा है क्योंकि मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ और थोड़ा रात का बचा हुआ ही खाना खाया। तो मेरे को ऐसी नींद आई ना, बहुत गहरी वाली। 8 बजे उठ गया था मैं सुबह, 2 घंटे तक जागा मैं, 10 बजे तक खाना वाना खा के। उसके बाद सो गया। अभी उठा हूँ मैं 5 बजे। सो अभी जो थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो भी शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। जैसे ये चेयर रह गई थी, अभी लेके आया हूँ मैं। टेबल ऊपर ही रखा है, साइकिल है, थोड़े बहुत गत्ते वत्ते हैं, ये सब ही है, ले आता हूँ मैं फटाफट। शिफ्टिंग पूरी करके मैं खाना लेने मार्केट चला गया क्योंकि बर्तन अभी गंदे हैं। फिर मैं घर आकर बर्तन धोने लग गया। बर्तन धोकर निकालते हैं बैग में रखा सामान। मैं सब्जी मार्केट से लाया और रोटी घर पर बनाई। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा गूंदा, फिर एक एक करके 8 रोटियां बनाई क्योंकि बहुत भूखा था यार। खाना खाकर बाहर लॉबी में आया तो देखा माहौल बहुत शांत हो गया है, क्योंकि दिन में तो खूबसूरती बोलती है डीडी हाट की, और मेरा छोटा सा रूम इसी घर में है। रूम के गेट पे खड़े हो जाओ तो बस हरियाली ही हरियाली दिखती है। अगला दिन मेरा 2nd ईयर का फर्स्ट डे था, और हमने जाना कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें इस साल पढ़ने हैं। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद मैंने देखा कि मेरा नेबर भी कॉलेज आ गया है, जो कि अब 3rd ईयर में है। भाई भाई पाठक भाई आ गए हैं हमारे 3 दिन बाद। सो अब ये अकेलापन हमारा खत्म हो चुका है।
पाठक भाई आ गए। बार ये दिन आए जियो हजारों साल। हैप्पी बर्थडे। इनका स्वागत तो किया जाए माला से। माला यार माला। कैसे हैं आप? अरे माला, फूलों की माला, फूलों की माला। इसे भाई ने हमको फूलों की माला दी है जो इन्हीं को मुबारक है। और ये ला रहे, देख रहे हो योगेश भाई साले पानी आनी पूछ नहीं रहे, माला ला रहे हो। तुम्हारी माला की ऐसी की तैसी। चल बस चल, मिलते हैं कल। ओके बाय। होगी छुट्टी। गाइस ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, लेकिन इस देरी का मकसद बस यही था कि और कुछ नया लाया जाए, और तो कोई वजह नहीं थी लेट करने की। और अगली आने वाली वीडियो मेरी ऑटोमोबाइल लैब के ऊपर रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में कैसी लैब होती है एक ऑटोमोबाइल की, और जैसे जैसे हम आगे ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सेफ्टी और प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए गाड़ियों को लेके अपनी, ऐसी वीडियो भी आएंगी आने वाले समय में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस। आपके मतलब की कोई वीडियो आके चली गई और आपको पता भी नहीं चला। सो इस वीडियो में बस यही था। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ये वीडियो बस यहीं तक थी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मैं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.